बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके तमाम नाज़रीन को तो पता होगा, हॉकी हमारी नेशनल गेम है और यकीनन जब से हॉकी जो है वो टर्न हुई है टू आर्टिफिशियल टर्फ, इसको जो है आस्ट्रो टर्फ नहीं बल्कि आर्टिफिशियल टर्फ कहते हैं। आस्ट्रो टर्फ एक कंपनी का नाम है लेकिन वैसे यूज़ होता है। ये आर्टिफिशियल टर्फ जो है यहाँ लाला अयूब हॉकी स्टेडियम में तकरीबन तकमील के आखिरी मराहिल में है और ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के जो प्राइम मिनिस्टर स्कीम थी 6 टर्फ्स की पूरे मुल्क में लगाने की, तो वो चूँकि ये ग्राउंड उसके साथ उस स्कीम में शामिल है, उसी के तहत लग रही है। और बाकी जो 5 जगहों पे हैं उसमें मुख्तलिफ पंजाब के एरियाज़ में है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में ये वाहिद यहाँ पर लग रही है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में इस टर्फ के मुकम्मल होने के साथ जो ओवरऑल सिंथेटिक जो टर्फ्स हैं इनकी तादाद 15 हो जाएगी। आप डेरा इस्माइल खान से लेके और सवात तक उसमें जो है वो टर्फ लग चुकी हैं। जैसे कि बाजवड़ जो है वो पहले फाटा का एरिया था, लेकिन चूंकि मर्ज एरिया में मर्ज हुआ है वो उसमें भी टर्फ लग चुकी है। इस तरह नौशहरा में नई टर्फ लग चुकी है, डेरा इस्माइल खान में है, बनू में हमारे साथ टर्फ है, कोहाट में हमारे साथ टर्फ है, मर्दान में हमारे साथ टर्फ है, सरसदा में हमारे साथ टर्फ है, स्वात में टर्फ लग चुकी है बड़ी खूबसूरत। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि 15 ओवरऑल तादाद। और ये पहली आप ये कहें कि खैबर पख्तूनख्वा ब्लेस्ड विद के हुकूमत वक्त ने ये फ़ैसला लिया और 15 हॉकी टर्फ्स जो हैं वो लगाने का फ़ैसला किया, जो कि तकमील के आलमोस्ट आखिरी मराहिल में है। यकीनन इससे जहाँ तक आपका सवाल है कि हॉकी के फ़रोग़, तो इसी से ही हॉकी के फ़रोग़ हो सकती है, क्योंकि हॉकी को तभी फ़रोग़ मिलेगा जब आपके पास खेलने के लिए इस तरह की ग्राउंड्स होंगे, क्योंकि इंटरनेशनल सतह की हॉकी जो है वो इस तरह की सिंथेटिक टर्फ पे होती है और हमारे जो बच्चों को ग्रास रूट लेवल पे इस चीज़ की अवेलेबिलिटी हर जगह नहीं थी। अब चूँकि ये अल्लाह का करम है कि तमाम डेरा इस्माइल खान से लेके और सवात तक ये तमाम टर्फ जो है वो हॉकी टर्फ्स लग चुकी हैं। इरादा जो है वो चतराल में भी टर्फ लगाने का है। हॉकी के फ़रोग़, तो इसी से ही हॉकी के फ़रोग़ हो सकती है, क्योंकि हॉकी को तभी फ़रोग़ मिलेगा जब आपके पास खेलने के लिए इस तरह की ग्राउंड्स होंगे, क्योंकि इंटरनेशनल सतह की हॉकी जो है वो इस तरह की सिंथेटिक टर्फ पे होती है और हमारे जो बच्चों को ग्रास रूट लेवल पे इस चीज़ की अवेलेबिलिटी हर जगह नहीं थी। अब चूँकि ये अल्लाह का करम है कि तमाम डेरा इस्माइल खान से लेके और सवात तक ये तमाम टर्फ जो हैं वो हॉकी टर्फ्स लग चुकी हैं। इरादा जो है वो चतराल में भी टर्फ लगाने का है, लेकिन चूँकि वहाँ मौसम इस तरह का है कि 6 महीने जो है वो बर्फ़ में होती है, तो इसलिए वहाँ जो है इसका लगाना थोड़ा सा वो होगा, दुश्वार होगा। लेकिन ओवरऑल अच्छा इनिशिएटिव है। और इसके साथ जो खैबर पख्तूनख्वा जो कि ब्लेस्ड विद टैलेंटेड हॉकी प्लेयर्स, यानी बहुत से ओलंपियंस हमने प्रोड्यूस किए हैं। अगर वो 1960 की तरफ मैं चला जाऊँ तो 1960 में जो पहला गोल्ड मेडल हासिल किया था, यकीनन उसमें खैबर पख्तूनख्वा के खिलाड़ी शामिल थे और तभी से उसको हॉकी को नेशनल गेम्स का दर्जा हासिल हुआ कि जब आपने ओलंपिक में मेडल जीता, पहले 1960 में और 68 में दोबारा आपने मेडल जीता और इस तरह आप जो है चलते गए और आपका सफ़र पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने 4 वर्ल्ड कप जीते। अभी तक किसी मुल्क ने भी हॉकी के 4 वर्ल्ड कप नहीं जीते। बहुत से इंटरनेशनल वो हैं, लेकिन चूँकि ग्रास रूट लेवल पे हमारे साथ इस किस्म की फैसिलिटी का अवेलेबल होना नहीं था। आप मिसाल ले लें हॉलैंड की, जहां पर वहां 300 से ज़्यादा टर्फ हॉकी टर्फ्स हैं और वो सिर्फ पेशावर जितना नीदरलैंड जिसको कहते हैं, हॉलैंड जिसको कहते हैं, वर्ल्ड चैम्पियन रहा, ओलंपिक चैम्पियन रहा और हॉकी में एक नाम जो है वो नीदरलैंड का है। तो यकीनन ग्रास रूट लेवल पे जब इन टर्फ्स को लगाना है तो इससे ग्रास रूट लेवल पे हॉकी को फ़रोग़ मिलेगा और हमारे जो यंग टैलेंट है वो भी सामने आने में उसमें मदद मिलेगी। एस बार लाला अयूब हॉकी स्टेडियम, लाला अयूब जो है वो शायद आपको पता हो कि लाला अयूब ने 1936 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी ओलंपिक में की, जबकि पाकिस्तान उस वक़्त मार्ज़ वजूद में नहीं आया था और वो एक ओलंपियन था। उसके नाम से इसको नेम आफ्टर किया गया है, मंसूब किया गया है लाला अयूब के नाम से। और ये 56 इंटरनेशनल मैचेस यहाँ पर करा चुकी है। हॉलैंड यहाँ 2 दफ़ा खेली है, जर्मनी यहाँ खेली है, फ्रांस यहाँ खेली है। इस तरह जो है वो दुनिया की जो बेहतरीन टीमें हैं वो यहाँ खेल चुकी है। इंडिया पाकिस्तान सीरीज़ यहाँ खेल चुका है। इस तरह चाइना जो है वो पाकिस्तान चाइना सीरीज़ यहाँ खेल चुकी है।
56 इंटरनेशनल मैचेस को ये एजाज़ हासिल है कि खैबर पख्तूनख्वा में लाला अयूब हॉकी स्टेडियम ने होस्ट कर चुकी है, और बाकी अवरा सामने आने में उसमें मदद मिलेगी। एज फार लाला अयूब हॉकी स्टेडियम, लाला अयूब जो है वो शायद आपको पता हो कि लाला अयूब ने 1936 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी ओलंपिक में की, जबकि पाकिस्तान उस वक़्त मार्ज वजूद में नहीं आया था और वो एक ओलंपियन था। उसके नाम से इसको नेम आफ्टर किया गया है, मंसूब किया गया है लाला अयूब के नाम से। और ये 56 इंटरनेशनल मैचेस यहाँ पर करा चुकी है। हॉलैंड यहाँ 2 दफ़ा खेली है, जर्मनी यहाँ खेली है, फ्रांस यहाँ खेली है। इस तरह जो है वो दुनिया की जो बेहतरीन टीमें हैं वो यहाँ खेल चुकी है। इंडिया पाकिस्तान सीरीज़ यहाँ खेल चुका है। इस तरह चाइना जो है वो पाकिस्तान चाइना सीरीज़ यहाँ खेल चुकी है। 56 इंटरनेशनल मैचेस को ये एजाज़ हासिल है कि खैबर पख्तूनख्वा में लाला अयूब हॉकी स्टेडियम ने होस्ट कर चुकी है, और बाकी ओवरऑल जो फैसिलिटी है उसको भी डेवलप किया जा रहा है। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा सराउंडिंग में कि जो फेंसिंग हो रही है पूरी कंप्लीट, तो उसके साथ जो इलेक्ट्रॉनिक स्कोर कार्ड है उसको भी डेवलप किया जा रहा है, और इसके साथ जो सीटिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ाई जा रही है। साथ साथ जो रेडियो और टीवी और जो सोशल मीडिया उसके लिए जो बॉक्सेस हैं वो भी तकरीबन आलमोस्ट डेवलप किए गए हैं। दूसरे साइड पे अगर आप उस साइड पे जाएं तो वहाँ पर प्लेयर्स के लिए चेंजिंग रूम जो है वो भी इसके साथ शामिल हैं। तो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ये ग्राउंड है जो कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के इनेकाद में भरपूर अपना पार्टिसिपेशन कर सकती है। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो यकीनन जो मौजूदा हुकूमत है उसने स्पोर्ट्स के सतह पे मैचलेस काम किया है, और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए यकीनन आलमोस्ट कोई 27 अरब रुपए का जो बजट था वो यूटिलाइज किया है। और उसके साथ जो प्राइम मिनिस्टर का 1000 ग्राउंड का जो मंसूबा था वो भी जारी है, उस पर काम जारी है। साथ साथ जो दूसरे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि आप अरबाब नियाज़ क्रिकेट स्टेडियम अपने आखिरी तकमील के आखिरी मराहिल में है। इस तरह हैदराबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल जो ICC सर्टिफाइड स्टेडियम्स हैं जिस पे आप इंटरनेशनल क्रिकेट एक्टिविटी करा सकते हैं, वो भी तकरीबन तकमील के आखिरी मराहिल में है। अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो यकीनन इस तरह की फैसिलिटी जो है वो तमाम जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो मेजर सिटीज़ हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उनके साथ उसकी अवेलेबिलिटी है। और यकीनन आने वाले वक्त में जो टैलेंट है ग्रास रूट लेवल से, उसको जब मौका मिलेगा आगे आने के लिए, तो यकीनन इस स्टफ का होना और इस आर्टिफिशियल ट्रैक का होना यकीनन ज़रूरी है।